छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। सभी जिलों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को मिल रही है आर्थिक मदद। और सीजीएसटी के प्रधान कमिश्नर ने कहा, जीएसटी नियमों में सुधार से काम हुआ आसान और कारोबारियों को मिला फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। इस समूह में केवल कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका लगाने के लिए 2000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 1,05,000 से अधिक बच्चों को कोवैक्सीन का प्रथम डोज लगाने की शुरुआत कर दी गई है। आज दुर्ग के जेआरडी शासकीय स्कूल और शासकीय मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन और विधायक अरुण वोरा, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर उपस्थित थे। श्री वोरा ने बच्चों से अपील की कि वे इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाने के लिए टीका जरूर लगवाएं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की तीसरी लहर अब हमारे सामने दस्तक दे रही है। इसके लिए पूरा शासन सतर्क हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि हर जगह कोवैक्सीन का कार्य प्रारंभ करा दिया जाए। उसी कड़ी के तहत सभी स्कूलों में, जैसे हमारे दुर्ग शहर में नगर निगम के अंतर्गत आने वाली 12 स्कूलों में कोवैक्सीन महा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया है। लगभग 6700 से अधिक बच्चे आज इसमें सम्मिलित होंगे। इसी तरह राजनांदगांव शहर के 4 बड़े स्कूलों सहित जिले के 232 स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाकर स्कूली विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ लाइन लगाकर अपना टीकाकरण करवाया है और अन्य लोगों को भी टीकाकरण करवाने का संदेश दिया। आज मैंने वैक्सीनेशन कराया है और मैं आप सभी 15 से 18 उम्र वाले छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी भी, ये गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया गया हम 15 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, आप इसमें भी बढ़ चढ़कर सहयोग दें। आज मैंने वैक्सीनेशन कराया है, मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है और मैं वैक्सीनेशन करवाकर बहुत खुश हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि 15 से 18 उम्र वाले सभी विद्यार्थी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी एवं प्रभारी सीएचएमओ गिरीश कुर्रे ने कहा कि टीकाकरण के पहले दिन ही लगभग 35,000 स्कूली बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आज हमारे राजनांदगांव जिले में टीकाकरण की शुरुआत हो गई, जैसे भारत शासन के निर्देश थे। और हम लोग आज जिले में 232 स्कूलों में हम लोगों ने सेंटर बनाया है। शहरी क्षेत्र में 4 स्कूलों में सेंटर बने हुए हैं। जिले में टोटल 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन होना है और आज हम लोगों ने लगभग 35 से ज़्यादा हज़ार बच्चों को टारगेट किया है और सुबह से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी खुशी है। बहुत बच्चे इस उत्साह से आज अपनी सेल्फी ले रहे हैं और इस तरह से हमारा टीकाकरण कार्यक्रम 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सफलतापूर्वक आज संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या इससे पहले हुआ है, वे सभी टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण बीते 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। टीके के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर जाकर कराई जा सकती है। ये टीका सभी आयु वर्गों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने आज रायपुर में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक लेकर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। श्री बघेल ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों से तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों की जल्द से जल्द पहचान और तत्काल इलाज कर स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही श्री बघेल ने अस्पतालों में इलाज संबंधी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस महामारी से बचाव के लिए बड़े आयोजन और सभाओं पर रोक लगाने की जरूरत बताई। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 290 मामले नए सामने आए। वर्तमान में 1273 सक्रिय मामले हैं। मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। हालांकि कल राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश के 12 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं कल मिले कुल मामलों में से रायपुर से 90, बिलासपुर से 52, कोरबा से 40 और रायगढ़ से 37 मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। साथ ही इन महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपये की धनराशि भी मिलती है। बिलासपुर जिले में भी ये योजना वर्ष 2017 से लागू है। जिला महिला और बाल विकास अधिकारी नेहा राठिया ने बताया कि योजना से मातृ और शिशु मृत्यु अनुपात को कम करने के साथ साथ माताओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रायोजित योजना है। वर्ष 2017 से यह शुरू हुई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है और साथ ही जो महिलाएं यदि काम पर जाती हैं और अपनी गर्भावस्था के कारण वो काम पर नहीं जा पाती तो उसके कारण उनको जो क्षति होती है किसी तरह की राशि की, तो वो क्षतिपूर्ति जो है वो इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। लाभार्थी महिला ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना महिलाओं और नवजात बच्चों के पोषण के लिए बेहद कारगर है। उन्होंने इस योजना को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें जब मेरी बच्ची 3 महीने की थी तब मेरे को 1000 मिला। उसके बाद जब दूसरा टीका लगा उसके बाद फिर 1000 आया। उसके बाद जब तीसरा टीका कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे को 5000 मिला। मैं ये मातृ वंदना के तहत है ना आंगनबाड़ी में खुद ही पंजीयन करवाई थी, जिसके तहत मुझे 3 किस्तों में पैसा मिला हुआ है और ये हमारे केंद्र सरकार मोदी जी का बहुत अच्छा योजना है और ये सभी महिलाओं को आंगनबाड़ी में ज़रूर दर्ज करवाना चाहिए। इससे जो संकट में महिलाएं हैं उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। पहला राशि मेरे को 1000 रुपये मिला और दूसरी राशि 180 दिन 6 महीने के अंतराल में मिलता है। तो वो दूसरा फॉर्म फिर मैडम भरवाई तो उसमें मेरे को 2000 फिर मिला और उसके बाद जब मेरा बच्चा 3 टीके लग गए मेरे बच्चे को तो उसके बाद फिर 1000 मिला। कुल टोटल मेरे को 5000 राशि मिल चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और उसके बच्चे की देखभाल करना है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकती हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले के मड़वा प्लांट में तोड़फोड़ और पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर करीब 400 लोगों के खिलाफ प्रकरण बनाया गया है। इस मामले में कल ही 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां बीते करीब 1 महीने से भू विस्थापित लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस मुद्दे पर कल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में एक वार्ता होनी थी, लेकिन इस बीच कतिपय लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान आगजनी भी की गई। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी के प्रधान कमिश्नर बीबी महापात्रा ने कहा है कि जीएसटी प्रणाली के नियमों में सुधार से
कर संबंधी कार्यों में काफ़ी आसानी हो गई है और इससे कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। ये बात श्री महापात्रा ने कल भिलाई में आयोजित जीएसटी क्रिकेट लीग मैच के शुभारंभ अवसर पर मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जीएसटी के नियमों में संशोधन से शिकायतों में कमी आई है और विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कामकाज का भी सरलीकरण हुआ है। कार्यक्रम में केंद्रीय जीएसटी के ऑडिट कमिश्नर अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इससे बचाव और इलाज के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने के मकसद से दुर्ग जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोलिहापुर गांव में कल जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने कुष्ठ की बीमारी से बचाव और इलाज को लेकर लोगों को जागरूक किया। दुर्ग जिले में कुष्ठ विभाग के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में शिविर के माध्यम से लोगों का इलाज किया जा रहा है और अब लोगों में कुष्ठ के प्रति भ्रांतियां भी दूर होने लगी हैं। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफ़र के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के बारे में। आज के एपिसोड में हम स्मरण कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव नाई गांव में हुआ था। वे जीवन भर भारत में महिलाओं के अधिकारों की मशाल प्रज्वलित करने में अग्रणी रही। उन्हें प्रायः भारतीय महिलावाद की जननी कहा जाता है। बाल अवस्था में ही सावित्रीबाई में गजब की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा थी। 9 वर्ष की उम्र में ही 1840 में उनका विवाह ज्योतिराव फूले से कर दिया गया। सावित्रीबाई के सीखने के उत्साह से प्रभावित होकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया। वे 1847 में प्रशिक्षित शिक्षिका बन गईं। देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। देश में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए सावित्रीबाई ने 1864 में बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाया। सावित्रीबाई ने सत्य शोधक समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में सावित्रीबाई ने सत्य शोधक विवाह कराने आरंभ किए, जहां विवाह करने वाले जोड़े शिक्षा और समानता की शपथ लेते थे। 1890 में ज्योतिराव फुले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को अग्नि दी। उन्होंने ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया और सत्य शोधक समाज की भी जिम्मेदारी संभाली। जब 1890 के दशक में महाराष्ट्र में खतरनाक प्लेग फैला, तो सावित्रीबाई ने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक खोला। 10 वर्ष के प्लेग रोगी को स्वयं क्लिनिक ले जाते समय सावित्रीबाई को भी प्लेग ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। सावित्रीबाई का जीवन और कार्य समाज सुधार और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रमाण हैं। वे आज के दौर में भी अनेक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। महान भारतीय समाज सुधारक को शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। सभी जिलों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को मिल रही है आर्थिक मदद।
और CGST के प्रधान कमिश्नर ने कहा, GST नियमों में सुधार से काम हुआ आसान और कारोबारियों को मिला फायदा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।